नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ थाना लाल कुर्ती क्षेत्र में प्रॉपर्टी को लेकर चली थी गोलियां। पीड़ित ने शिवम चौधरी उर्फ भूरा पुत्र विकास निवासी जमालपुर, आदर्श पुत्र पुष्पेंद्र निवासी गंगानगर, विकास पुत्र वीरेंद्र फतेहपुर पर कराई थी एफआईआर। पुलिस प्रशासन ने तीनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। श्रीमान क्षेत्र अधिकारी पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी। मेरठ से संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सर, दो थार सवार के बीच में फायरिंग हुई है, 5-6 राउंड लगभग फायरिंग हुई है, क्या पूरा मामला? ये परसों थाना लाल कुर्ती में ये तोपखाना ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पर एक थार सवार जो युवक थे, आदमी थे, उनके ऊपर करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी। इसमें जो दूसरे जो आरोपी थे वो थार में सवार थे। उन्होंने थार सवार जो युवक है अक्षय शर्मा, उनका पीछा किया था। पीछा करने के बाद उनकी आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद इन्होंने करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की थी। उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। इसमें सीओ कैंट के निर्देशन में थाना लाल कुर्ती और जो हमारे शहर की स्वाट टीम है, उसकी टोटल 4 टीमें लगाई गई थी। जो सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान शिवम, विकास और आदर्श के रूप में हुई थी। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो वेपन था, जो अवैध पिस्टल थी, वो इनसे बरामद कर ली गई। 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। जो औजार था जिससे शीशा तोड़ा गया था, कार जैक में लगने वाला एक उपकरण है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि घटना से एक दिन पहले जो इसमें पीड़ित हैं अक्षय, आरोपियों का कहना है कि इनकी आपस में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। करीब 10 लाख रुपये को लेकर एक प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसमें घटना से एक दिन पहले थाना गंगानगर क्षेत्र में जो पीड़ित हैं वो विकास नहीं हुई थी और जो आरोपी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए परसों ये लोग इन लोगों ने थार से गाड़ी का पीछा किया था इसकी और रोक के इनके साथ कहासुनी मारपीट की थी। उसके बाद 5 राउंड फायरिंग की थी। फिलहाल इन तीनों को ही हिरासत में ले लिया गया है और इसे हम इन तीनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी का आप बता रहे हैं, पैसे किससे रहे थे और कौन सी पार्टी को दे थे? देखिए, ये लोग पहले आपस में पार्टनर हुआ करते थे। अक्षय और जो आदर्श हैं, ये लोग पहले पार्टनर थे प्रॉपर्टी में। इन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी। इनका कहना है कि उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ इनका आपस में विवाद चल रहा था, कुछ लेन देन का मैटर था इसमें, जिसमें से 10 लाख रुपए जो पीड़ित हैं अक्षय, उनका कहना था कि उनके ऊपर निकल रहे थे, आदर्श के ऊपर। उसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई थी। एक दिन पहले भी इनका विवाद हुआ था गंगानगर थाने में, जिसकी तहरीर दोनों पक्षों ने तहरीर थाना गंगानगर को दी थी, जिसके बारे में जाँच की जा रही थी। और उसके अगले दिन ही घटना इन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए ये लोग आए थे और इन्होंने मारपीट की और फायरिंग की। तात्कालिक कार्रवाई करती तो ये हमले को रोका जा सकता। देखिए, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी और दोनों ही पक्षों ने इसमें तहरीर दी थी और उसमें जांच की जा रही थी कि कौन सा पक्ष, क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, दोनों ही पक्ष। इस वजह से जांच की जा रही थी। इसमें भी अभी भी जांच चल रही है। अगर किसी की लापरवाही इसमें सामने आएगी, उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास में लोगों को? इसमें जो शिवम है, इसके ऊपर पूर्व में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज है और विकास के ऊपर भी एक मामला सामने आया है। बाकी और इनके बारे में, क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की है। अक्षय के ऊपर कम से कम 7 मुकदमे हैं, उत्तराखंड में 5 मेरठ में बताए गए हैं। परसों तोपखाना ग्राउंड पे थार सवार युवकों द्वारा दूसरे थार सवार युवक के साथ मारपीट की गई थी। इसमें सीसीटीवी कैमरा और जो वादी हैं अक्षय पीड़ित, उन्होंने 3 नाम बताए थे कि 3 लोग वहाँ पे शामिल थे, मौके पर थे और जिन्होंने ये घटना कारित की थी। इनकी पहचान शिवम, विकास और आदर्श के रूप में हुई थी। घटना से एक दिन पूर्व थाना गंगानगर क्षेत्र में भी इनकी आपस में मारपीट हुई थी, दोनों ही पक्षों की। इनका प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए जो पीड़ित है, उसका कहना है अक्षय, उसका बकाया था इनके ऊपर। इस बात को लेकर गंगानगर में भी इनकी मारपीट कहासुनी हुई थी, जहां पर कुछ जो ये आरोपी हैं, इनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी। घटना वाले दिन परसों इसी का बदला लेने के लिए इसी चीज़ इसमें इन लोगों ने आपस में इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद की मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद इन्होंने कार के ऊपर फायरिंग की थी। करीब 5 राउंड फायरिंग हुई थी इसमें, 5 से 6 राउंड। और इसमें इनको पकड़ा गया है, उसमें गिरफ्तार 3